बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइलम एनिमिलिया में, एनिमिलिया किंगडम के अंदर फाइलम पोरीफेरा, इसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में मैं आज आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके इम्पॉर्टेंट जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं, ये जर्नल इंट्रोडक्शन है पोरीफेरा फाइलम की। पोरीफेरा फाइलम में पोरीफेरा जो है ये एनिमल किंगडम के अंदर पाया जाता है। वर्ड पोरीफेरा, इसके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स। पोर बियरिंग एनिमल्स, पोर मीन्स सुराख, होल या जिनको हम छेद कहते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से पूरी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली छेद पाए जाते हैं। उन्हीं पोर्स की वजह से इनकी बॉडी के अंदर लिक्विड मटेरियल एज वेल एज सॉलिड मटेरियल इंटर होता है। और एक इनकी एंटीरियर साइड में बड़ा सा पोर है ऊपर वाली साइड में पोरीफेरा में, उसको ऑस्कोलियम कहते हैं। जब बॉडी के अंदर लिक्विड मटेरियल या साल्ट ज़्यादा हो जाता है तो वो इस ओपनिंग से बाहर निकलता है, नंबर 1। दूसरा, पोरीफेरा जो है ये स्पॉन्जीज हैं। तमाम पोरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जिनको हम एनिमल्स कहते हैं, दे आर ऑल स्पॉन्जीज। थर्ड, टर्म पोरीफेरा वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय रॉबर्ट गेंट 1825 में। 1825 में रॉबर्ट गेंट का एक साइंटिस्ट था, इसने पोरीफेरा की टर्म दी थी। Study of the porifera is called parazoology. Parazoology is the branch of the zoology which deal with the study of the phylum Porifera. Next point, all porifera are aquatic, यानी ये कहाँ रहते हैं? ये टेरेस्ट्रियल के अंदर नहीं रहते हैं। They are all aquatic, mostly marine and solitary. Colonical and all are sessile. तमाम पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो हैं ये एक्वेटिक हैं। सेसल्स का ये मीनिंग है मोस्टली ये किसी सॉलिड बॉडी के साथ एक्वेटिक इकोसिस्टम में अटैच रहते हैं और वहीं पर रहना पसंद करते हैं। इस किस्म के जानवर जो एक ही जगह पर किसी चीज के साथ चिपक कर रहते हैं उनको सेसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट, पोरीफेरा आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पिछली वीडियो में हमने देखा था आर्थ्रोपोडा के बारे में। तमाम आर्थ्रोपोडा मोस्टली देखा गया था कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन पोरीफेरा जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनकी बॉडी जो है वो मोर देन 1 सेल्स की बनी हुई है। दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सेल इज कोटेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑल द पोरीफेरा, तमाम पोरीफेरा के जितने भी जानवर हैं, हैव सेलुलर ग्रेड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। यानी पोरीफेरा के जो भी बॉडी है ऑर्गेनिजम्स की, उनके अंदर ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं पाए जाते हैं। वेल डेवलप्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम्स नहीं पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो है ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मोर देन 1 सेल का बना हुआ पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब पोरीफेरा के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स
फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है, क्लीवेज की डिवीजन होती है, वहां पर जर्म लेयर जो है वो डेवलप होते हैं। तो पोरीफिरा में 2 जर्म लेयर डेवलप होती है, एक्सटर्नल जर्म लेयर, सॉरी एक्टोडर्मल जर्म लेयर एंड एंडोडर्मल जर्म लेयर। एक इसके अंदर एक्टोडर्म है, दूसरी इसके अंदर एंडोडर्मल जर्म लेयर है। दैट इज व्हाई द पोरीफिरा इज डिप्लोब्लास्टिक। इसमें 2 जर्म लेयर हैं। तीसरी जर्म लेयर जो मीजोडर्मिक है वो इसमें एब्सेंट है। इसके अंदर 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म्स एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म जर्म लेयर क्या काम करती है? ये बॉडी के एक्सटर्नल फीचर्स को बनाती है। बॉडी के एक्सटर्नल फीचर को कौन बनाता है? एक्टोडर्म जर्म लेयर्स। और बॉडी के इंटरनल फीचर्स को कौन बनाता है? एंडोडर्मल जर्म लेयर्स। एंडोडर्मल जर्म लेयर्स। नेक्स्ट, बॉडी बियर्स नंबर ऑफ द पोर्स। पहले ही मैंने कहा है पोर बियरिंग एनिमल्स हैं। बॉडी के ऊपर बहुत सारे छेद हैं। अगर देखा जाए एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है, डॉर्सल साइड पे भी, वेंट्रल साइड पे भी तमाम पोर्स, बहुत से पोर्स पाए जाते हैं। उन पोर्स को साइंटिफिक टर्म है ओस्टिया। ओस्टिया क्या है? व्हाट इज ओस्टिया? ओस्टिया आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ पोरीफिरा। ओस्टिया का एक ही काम है, ये छोटे छोटे से छेद या सुराख होते हैं बॉडी के अंदर। ये रहता है लिक्विड एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो इन पोर्स के जरिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बॉडी में लिक्विड मटेरियल इंटर होता है, सॉलिड मटेरियल, फूड पार्टिकल्स इन्हीं पोर्स से बॉडी के अंदर चला जाता है। सेल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, वो इन पोर्स को पकड़ लेते हैं। जो खाने का जो मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट करके बाद में जब बॉडी के अंदर लिक्विड मटेरियल ज़्यादा हो जाता है या साल्ट मटेरियल बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिज्म के बाद साल्ट बनता है, वो साल्ट मटेरियल जो है इसके एंटीरियर साइड पे ये ओपनिंग है, इसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। यहाँ से पानी जो है बाहर निकलता है। समझ आई बात? ओस्टिया से, इन सुराखों से पानी और फूड मटेरियल बाहर से अंदर आता है बॉडी में, और बॉडी से कहां से बाहर निकलता है? एंटीरियर टॉप साइड पे ये बना है रेड वाला, इसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। यहां से पानी भी बाहर निकलता है और फूड मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड होती है वो बाहर निकलती है, या साल्ट जो है यहां से बाहर निकलता है। दैट इज व्हाई द बॉडी आर नंबरस पोर्स इज कॉल्ड ओस्टिया। इज कॉल्ड ओस्टिया, ठीक है। हैव एक्सटर्नल ओपनिंग। एक्सटर्नल एक ही ओपनिंग है इसकी, जिसको हमने ऑस्क्यूलम कहा है, जिसको हमने ऑस्क्यूलम कहा है। अब यहां पर अगर देखा जाए, इस पोरीफिरा में कैनाल सिस्टम है। कैनाल सिस्टम का मैं कोशिश करूंगा अलग से वीडियो डालने की, क्योंकि ये लंबा टॉपिक और इम्पोर्टेंट है। इस कैनाल सिस्टम में रिस्पायरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, जो भी इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है पोरीफिरा के अंदर, वो तमाम मोस्टली कैनाल सिस्टम के अंदर पाई जाती है, ठीक है। हैव कैनाल सिस्टम वेल डेवलप्ड। 3 किस्म के कैनाल सिस्टम जो है पोरीफिरा में पाए जाते हैं। पोरीफिरा के अंदर 3 किस्म के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। पोरीफिरा जो है ये एक्सक्रीट करता है, बॉडी से एक्सक्रीट करता है। क्या करता है? अमोनिया, NH3 ये अमोनिया है, ये एक्सक्रीट कर, तमाम पोरीफिरा जो है अपनी बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अमीनोटैलिक। पोरीफिरा, ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पोरीफिरा आर अमीनोटैलिक। क्यों अमीनोटैलिक है? क्योंकि ये अपनी बॉडी से अमोनिया को सेक्रेट करते हैं, ठीक है। पोरीफिरा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आने के से पहले मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि पोरीफिरा, तमाम पोरीफिरा जो है हर्मेफोडाइट्स हैं। तमाम पोरीफिरा क्या हैं? पोरीफिरा क्या हैं? हर्मेफोडाइट्स हैं। हर्मेफोडाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर
वेल डेवलप्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। दोनों के अंदर, यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। तो इसीलिए उन जानवरों को हेर्माफ्रोडाइट कहते हैं। तो पॉलीफिरा के जितने भी जानवर हैं ये तमाम क्या हैं, जितने भी एनिमल्स हैं ये तमाम एनिमल्स जो हैं ये क्या हैं, हेर्माफ्रोडाइट्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अब अगर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स बनते हैं, मेल गैमेट्स अलग बनता है, फीमेल गैमेट्स अलग बनते हैं। गैमेट्स बनने के बाद फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन बनती है, फिर जाइगोट बनता है, फिर उसके आगे क्लीवेज होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें सिर्फ बडिंग होती है। बॉडी में एंटीरियर साइड में छोटा सा ओट ग्रोथ निकलती है जिसको हम बड कहते हैं। आफ्टर सम टाइम वो बड वहां से डिटैच होता है। डिटैच होने के बाद उस बड का एक नया पॉलीफिरा का ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस भी होती है और इंटरनल भी होती है। इंटरनल कहां से होती है, मैंने पहले ही कहा कि पॉलीफिरा क्या है, पॉलीफिरा एक हेर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं। इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है, वहीं पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, फीमेल भी है, वहीं पे गैमेट्स का फ्यूजन होगा, ठीक है, नंबर 1। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या क्रॉस में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो फीमेल एज ए फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक बिहेव करता है और स्पर्म जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म का होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, वो उस फर्टिलाइजेशन को क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। अब इस पोरीफिरा फाइलम का एग्जाम्पल क्या है, साइकॉन है, ये मैंने साइकॉन की डायग्राम बनाई है। उसके बाद ल्यूकोसोलिनिया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पोरीफिरास एक्स्ट्रा, ठीक है। ये जनरल इंट्रोडक्शन थी पोरीफिरा के बारे में। अब मैंने इसके कैरेक्टर्स लिखे हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफिरा। पोरीफिरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो बच्चों ने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। हैबिटेट, रहता कहाँ है, खाता क्या है। दे आर मल्टीसेलुलर बट दे लैक टिश्यूज, इनके बीच में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बिल्कुल नहीं पाया जाता है। एंड ऑर्गन, दे आर पोर बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स, जो मैंने पहले ही कहा है, पोरीफिरा आर पोर बेयरिंग ऑर्गेनिज्म, दीज पोर्स आर कॉल्ड एज ओस्टियास, ठीक है। सिमेट्री की अगर हम बात करेंगे, पोरीफिरा की सिमेट्री क्या है, पोरीफिरा दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये एसिमेट्रिकल नहीं है। जैसे प्रोटोजोआंस के अंदर ओमेगा जो है एसिमेट्रिकल है, उसकी सिमेट्री जो है बिल्कुल नहीं है, तो लिहाजा पोरीफिरा जो है ये रेडियली सिमेट्रिकल है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नो टिश्यू, नो ऑर्गन एंड नो ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द पोरीफिरा एनिमल्स। जर्म लेयर्स की बात करेंगे, 2 जर्म लेयर्स जो है पोरीफिरा के बीच में एनिमल्स के बीच में पाए जाते हैं। एक एक्टोडर्मिक है, दूसरा एंडोडर्मिक है। मीजोडर्मिक जो जर्म लेयर है वो यहाँ पर एब्सेंट है, इसीलिए 2 लेयर्स के होने की वजह से पोरीफिरा को डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, एंडोडर्मिक जो है ये एक्सटर्नल बॉडी के फ्यूचर को बनाती है, एंडोडर्मल इंटरनल को बनाती है और एक्टोडर्मल जो है ये बाहरोनी फीचर्स को बनाती है। बॉडी की कैविटी कैसी है, ये पोरीफिरा है, साइकॉन। पोरीफिरा परफॉर्म्स हैव द सेंट्रल बॉडी कैविटी कॉल्ड शेजियोकोल्स फिल्ड विद द फ्लूइड। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो इसके अंदर लिक्विड मटेरियल होता है, दैट इज शाजियोकोइलोमिक फ्लूइड्स। ये लिक्विड मटेरियल इसके अंदर पाया जाता है। अब अगर हम देखेंगे डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम, ये सिस्टम्स इनके अंदर
वेल डेवलप्ड सिस्टम्स नहीं हैं, बल्कि ये सिस्टम, इन सिस्टमों का काम कहाँ से चलता है? जो केनाल सिस्टम मैंने आपको कहा है, पोरीफेरा के बीच में 3 किस्म के केनाल सिस्टम पाए जाते हैं। उन्हीं केनाल सिस्टम की वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, आपको खुद पता चलेगा कि ये डाइजेशन कहाँ से होती है, ठीक है, रिस्पायरेशन कहाँ से होती है। नेक्स्ट पे अगर हम चलेंगे, 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। कहाँ से होती है? बॉडी सरफेस से होती है। कहाँ से होती है? बॉडी, कोई लंग्स नहीं है, कोई गिल्स नहीं है, कोई एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स नहीं है। बोथ टेक प्लेस, बोथ मीन्स रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन थ्रू द जर्नल बॉडी सरफेस, थ्रू द जर्नल बॉडी सरफेस, यानी जर्नल बॉडी की सरफेस जो है, बॉडी की जो स्किन जो है, वहां से रिस्पायरेशन भी होती है और एक्सक्रीशन भी होती है। The last and the important point is reproduction. Reproduction take place by asexually by budding. Asexual reproduction कहाँ से होती है? Budding से होती है। And sexually reproduction क्या होती है? Fusion of the two gametes, male gametes as well as the female gametes, ये आपस में आकर फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आता है, उसके बाद जाइगोट बनता है। तो these are the important general characteristics of the porphyria। ये साइकोन की एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ये साइकोन का बेस है। These are all the, ये जो रेड डॉट है एंड द ब्लू डॉट है, they are all ostias। साइकोन की शेप कैसी है? वेस्ट टाइप, वेस्ट समझते हैं आप, जिसमें जो गमला टाइप होता है, वेस्ट टाइप इसकी शेप होती है। और इसके एंटीरियर, बॉडी के एंटीरियर में ये एक ओपनिंग होती है जिसको कोइलम कहते हैं। इसी कोइलम से क्या होता है? बॉडी का तमाम लिक्विड मटेरियल जो है, ये यहाँ से एक्सक्रीट होकर बाहर जाता है। जब बॉडी से पानी या साल्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड जो होती है, वो कहाँ से बाहर निकलती है? वो इन ओस्टिया से बाहर नहीं निकलती है, बल्कि वो ऑस्क्यूलम से बाहर निकलती है। तो ये था जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने प्रोटोजोआंस के बारे में आपके सामने डिस्कस किया था। इस वाली वीडियो में फाइलम पोरीफेरा के बारे में मुझे यकीन है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे पॉजिटिवली, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम देंगी। और ये 11th का ज़ूलॉजी का चैप्टर है। बच्चों को एग्जाम में राइट डाउन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पोरीफेरा, ये अगर 8-10 कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, ये अगर बच्चा याद कर लेगा और समझ लेगा, उसको कहीं आगे पीछे कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये देखा है, बहुत बच्चों को इन मटेरियल की ज़रूरत के लिए बच्चों को ट्यूशन सेंटर के पीछे भागना पड़ता है, एक भारी रकम वहाँ पर देनी पड़ती है। या कुछ बच्चों को मैंने खुद देखा है कि बच्चे जो हैं जाकर फोटोस्टेट की दुकान के ऊपर लाइनें लगाते हैं और डबल कास्ट पे उनसे, जैसे आटा चावल मिलता है बाकी दुकानों पे, ऐसे वहाँ पर फोटोस्टेट की दुकान पे नोट्स मिलते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी 11th और 12th का ज़ूलॉजी का जितना भी आपको मटेरियल चाहिए, मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ से आपको तमाम मटेरियल, आपको किसी ट्यूशन सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं आगे पीछे फोटोस्टेट की दुकान पे भटकने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर कोशिश कीजिए समझने की, उसके बाद इसको अपनी कॉपी पे लिखिए, लिखने के बाद इसको लर्न कीजिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जाते जाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस YouTube के चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो जो है वो आपको टाइम पे मिलेगी। इसको मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके तमाम मटेरियल जो है बिल्कुल आराम से नोट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आएगी, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं आपका खादम मुमताज़ मीर, लेक्चरर ज़ूलॉजी, हायर सेकेंडरी स्कूल जुमोला, डिस्ट्रिक्ट राजौरी,
आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। खुदा हाफिज, शुक्रिया।